हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग्स की बेसिक को कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस जो लेक्चर थे हमारे 10th एंड 11th उसमें हम लोगों ने एरे एंड एरे के मेथड्स को बहुत अच्छे से कवर किया था और एरे में स्टोर डेटा को मैनिपुलेट करना, उसको एक्सेस करना इंडेक्स के थ्रू, वो सभी देखा था। तो सबसे पहले स्ट्रिंग को पढ़ेंगे आज हम। तो उसके लिए फाइल को क्रिएट करते हैं अपनी लेक्चर 12 नाम से, लेक्चर 12, और इस फाइल का नाम होगा strings.js। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग्स होते क्या है। स्ट्रिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट, मतलब कि स्ट्रिंग का यूज हम लोग टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने में कर सकते हैं। अब टेक्स्ट क्या होते हैं? कोई भी अल्फाबेट से बना हुआ कोई भी सेंटेंस या वर्ड, उसे हम टेक्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं वो समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए तीन तरीके होते हैं। या तो हम डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल कोट्स का, ये कोट्स होते हैं हमारे, इनमें हम स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। या फिर एक थर्ड वे होता है बैकटिक्स, टेम्पलेट लिटरल्स भी बोलते हैं जिनको, जो हमारी स्केप की होती हैं उनके नीचे अगर प्रेस करेंगे विदाउट शिफ्ट की तो ये बन के आएंगे कुछ बैकटिक्स। इनके थ्रू भी हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। इन तीनों को हम लोग एग्जांपल वाइज समझेंगे, क्या तीनों का यूज है, क्या डिफरेंस है, वो सभी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने डबल कोट्स और सिंगल कोट्स को देखने। हम लोग दो अपनी स्ट्रिंग बनाएंगे, लेट str1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट की हेल्प से लर्न को स्टोर करता हूँ, क्योंकि हमारी कोर्स का नाम है लर्न जावास्क्रिप्ट। तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। लेट str2 नाम से हम यहाँ पे डबल कोट्स के साथ स्टोर कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट। अब देखो, एक स्ट्रिंग मैंने डबल कोट के साथ डिक्लेयर किया या क्रिएट किया, एक स्ट्रिंग मैंने सिंगल कोट के साथ यूज किया है। तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। हम सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हैं, हम डबल कोट का भी यूज कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पे कि हम कौन सी प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रैक्टिस के साथ हम लोग उसी कोड को यूज करते चले जाते हैं। अब आता है एक टर्म जैसे इंडेक्सिंग, जो कि हम लोगों ने अपना पढ़ा था एरेज के चैप्टर में भी इंडेक्सिंग को पढ़ा था। ठीक है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3, हम लोग एलिमेंट्स को इंडेक्स दे रहे थे, एक आईडी दे रहे थे जिसके थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे थे। एरेज में हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। वैसे ही इंडेक्सिंग सेम कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग में भी है कि स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को 0th इंडेक्स दिया जाता है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सो ऑन बढ़ता चला जाता है, जैसे उसमें अल्फाबेट्स होते हैं या फिर कोई भी एलिमेंट्स होते हैं। इंडेक्सिंग इसमें भी 0 से स्टार्ट होती है और एरेज में भी 0 से स्टार्ट होती है। तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, सिमिलर सा है। ठीक है, अब देखो, जैसे हम लोग एरेज में एलिमेंट्स को इंडेक्स के साथ एक्सेस कर पा रहे थे, सेम वैसे ही हम लोग स्ट्रिंग्स में भी एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे इंडेक्स के थ्रू। जैसे देखो, str1 है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं str, और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज वहां भी कर रहे थे और यहाँ भी करेंगे। तो str जैसे 0 कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ मैं कंसोल करूँ इसको, console.log, str1 का जो 0th इंडेक्स पे स्टोर एलिमेंट है उसको मुझे प्रिंट कर दो। अगर इसको मैं रन करूँ तो देखो क्या आएगा, l मिल गया मुझको। ठीक है, और जैसे मैं फर्स्ट इंडेक्स को अगर प्रिंट करना चाहूँ तो देखो ई मिल गया मेरे को। वैसे ही हम लोग इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे भी एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग एरेज में कर पा रहे थे अपने। ठीक है, अब एक टर्म आता है कॉन्कैटिनेशन। देखो, एरेज में भी कॉन्कैटिनेशन था, वहां कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या था कि दो एरेज को हम लोग मर्ज कैसे कर पा रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि दो स्ट्रिंग को कैसे मर्ज कर पाएंगे, वैसे ही कॉन्कैटिनेशन का यूज यहाँ पे होगा। अब देखो, यहाँ पे जैसे हमें दो स्ट्रिंग्स लिखी हुई है हमारी str1 एंड str2, इन दोनों को मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे? इंडेक्स को यहाँ से हटाते हैं, str1 कर लेंगे, प्लस का साइन यूज करके str2 कर देंगे। ये प्लस नहीं है, ये कॉन्कैटिनेशन का साइन है, प्लस ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम लोग इसको मर्ज कर पाएंगे दोनों स्ट्रिंग्स को। तो इसको अगर कंसोल करें, यहाँ पे देखो console.log, अगर str1 प्लस str2 करें तो क्या आएगा? देखो, इसको जब रन करते हैं तो लर्न जावास्क्रिप्ट आ गया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सटीक या चिपके हुए हैं, तो इनको अगर हमें एक स्पेस देनी है, स्पेसिंग के लिए हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग जैसे मैंने डबल कोट्स के साथ दी और इसके अंदर एक स्पेस दे दिया मैंने। ठीक है, और फिर से मुझे इसको ऐड करने के लिए एक प्लस साइन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, str1 में जो स्टोर है लर्न, उसे लेगा, प्लस फिर एक स्पेस को ऐड करेगा, उसके बाद प्लस करेगा str2 को। ये तीन स्ट्रिंग्स हैं और तीन स्ट्रिंग को मैंने कॉन्कैट किया है, यानी मर्ज किया हुआ है प्लस ऑपरेटर के साथ। अगर इसको मैं रन करूं तो क्या आएगा? लर्न जावास्क्रिप्ट आएगा, वो भी एक स्पेस के साथ। ऐसे ही हम स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है स्ट्रिंग को मर्ज करने का, जैसे हम करें यहाँ पे str1 डॉट कॉन्कैट str2, इसके थ्रू भी हम लोग दो स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ इसको, या फिर इसको एक str3 में स्टोर करके और कंसोल कर दूं str3 को, क्योंकि इसके रिजल्ट को स्टोर किया मैंने str3 में, एंड str3 को मैं कंसोल कर रहा हूँ, तो देखो लर्न जावास्क्रिप्ट फिर से आ गया। तो हम दो स्ट्रिंग्स को ऐसे ही मर्ज कर पा रहे हैं जैसे हम लोग एरेज में कर पा रहे थे। ठीक है, अब अगर इन दोनों को कमेंट करके इसी कंसोल को मैं नीचे लाऊं
और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है दिस कोर्स इज, जैसे मुझे प्रिंट करना है द नेम ऑफ दिस कोर्स इज, और फिर मैं फिर से डबल कोट्स का यूज करूं और उसके बाद मैं दूं कि द नेम ऑफ दिस कोर्स इज लर्न जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग दी द नेम ऑफ दिस कोर्स इज, उसके बाद एक स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस के लिए मैं यहाँ पे स्पेस को ऐड कर दिया, और फिर जब एक स्ट्रिंग को ऐड करना है तो मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करूंगा, उसके बाद str1 दिया जो कि है लर्न, उसके बाद मैंने स्पेस दिया इन दोनों के बीच str2 दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं वेट को, तो आया द नेम ऑफ दिस कोर्स इज लर्न जावा स्क्रिप्ट। अब यहीं पे देखो यहाँ पे कितना ये कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसको प्रिंट कराना अपने में, इसको अगर प्रिंट किया जाए तो खुद में कॉम्प्लेक्स बन गया है ये स्ट्रिंग को प्रिंट कराना। स्ट्रिंग को पहले कॉन्कैट किया, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कराया, तो खुद में कॉम्प्लेक्सिटी सा ला रहा है। तो यहीं पे आता है एक टर्म टेम्पलेट लिटरल्स का यूज। अभी बताया मैंने टेम्पलेट लिटरल्स बैकटिक्स भी बोलते हैं जिनको, इनका यूज करके हम एक इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग को बहुत ही इजीली प्रिंट कर पाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं कंसोल करूँ console.log, और यहीं पे मैं बैकटिक्स का यूज करूँ बैकटिक्स, और उसके बाद द नेम ऑफ दिस कोर्स इज, और उसके बाद मुझे चाहिए str1। अब str1 को यहाँ प्रिंट करने के लिए हम लोग करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज, जो होती है हमारी कुछ डॉलर, उसके बाद हम लोग करली ब्रेसेस का यूज करेंगे, और उसमें मैं str1 की वैल्यू को दे दूंगा, str1 की वैल्यू को दे दिया, और उस वहां पे मैं एंड का यूज करूंगा। नेक्स्ट अपने स्ट्रिंग को आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और यहाँ पे मैं दे दूंगा str2 का यूज। तो यहाँ क्या हुआ, द नेम ऑफ दिस कोर्स इज str1 की वैल्यू लो, उसके बाद एंड str2 की वैल्यू लो, एंड तो लगाना नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा द नेम ऑफ दिस कोर्स इज आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज किया, और उसका सिंटेक्स क्या होता है, देखो यहाँ से इसको हटाऊं, डॉलर डॉलर के साथ दो करली ब्रेसेस, और उसके साथ एक वेरिएबल या फिर मैं एक एक्सप्रेशन का नाम देता हूँ जो वैल्यू लाता है वहां पे, जो स्टोर वैल्यू होती है उसको। तो अगर मैं इसको रन करूं तो सेम आएगा, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, द नेम ऑफ दिस कोर्स इज लर्न जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अपने आप स्पेस भी ऐड कर लिया उसने ये वाला, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। और बैकटिक्स की हेल्प से हम लोग मल्टीलाइन स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रेफरेंस दिया str1, क्या str1 का रेफरेंस यहाँ पे लर्न है, तो यहाँ से वो लर्न को लेके आएगा, उसके बाद str2 जावास्क्रिप्ट को लेके आएगा, यहाँ पे आएगा प्रिंट होके द नेम ऑफ दिस कोर्स इज लर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये यूज होता है बैकटिक्स का। अगर बैकटिक्स की हेल्प से हम लोग दो से ज्यादा स्ट्रिंग को एक साथ कॉन्कैट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। वहीं पे अगर हम लोग डबल कोट्स का यूज कर रहे थे या सिंगल कोट का यूज कर रहे थे तो ये कुछ इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा था, और उसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग बैकटिक्स का यूज करते हैं। अब क्या हो कि स्ट्रिंग के साथ साथ मुझे इन कुछ एस्केप कैरेक्टर्स को भी प्रिंट कराना है। जैसे अभी तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कितने डबल कोट्स इस स्ट्रिंग में यूज किए, देखो 1 2 3 4 इतने को मैंने यूज किए, लेकिन एक भी यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट नहीं हुए। पर क्या हो कि मुझे यहाँ पे भी इनको प्रिंट करना है, तो हम लोग यूज करते हैं एस्केप कैरेक्टर का यूज, एस्केप सीक्वेंस का यूज। तो देखो जैसे मुझे कंसोल करना है, console.log करूं यहाँ पे इट इल ऑल राइट। ठीक है, इट इल ऑल राइट। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है अभी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी स्ट्रिंग को डबल कोट से स्टार्ट ना करके सिंगल कोट से स्टार्ट करूं तो देखो ये खुद में एरर दे रहा है, इसे पता ही नहीं चल रहा है स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है एंड कहाँ से हो रही है, तो ये प्रिंट कैसे करेगा इसे खुद नहीं पता। यहाँ पे उसने एक स्ट्रिंग मान लिया इस वाली को कि ये चलो एक स्ट्रिंग हो गई, उसके बाद उसने इसको कैरेक्टर या माना वेरिएबल माना, यहाँ कुछ उसे समझ नहीं आ रहा तो उसने एरर दे दिया सिंपली कि अनएक्सपेक्टेड एरर। देखो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कॉमा दे रहे हो कि मुझे नहीं पता, अगर इसको मैं रन करूँ तो सिंपल सा है कि एरर आएगा, एरर मिल गया मुझे। अब वहीं अगर मुझे इनको यूज करना है वो भी, अब हाँ हम प्रिंट जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं डबल कोट का यूज करूँ और यहाँ पे भी डबल कोट्स का यूज करूँ, मतलब कि अपोजिट कोट्स का यूज करके मैं कोट्स को प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन क्या हो कि अपोजिट कोट्स को भी प्रिंट ना करना पड़े मुझे और मैं कोट्स को भी प्रिंट कर पाऊँ अपने आउटपुट में, तो हम यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस जो होता है हमारा बैकवर्ड स्लैश के हेल्प से हम लोग इनको प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे सिंगल कोट को प्रिंट करना है तो मैं बैकवर्ड स्लैश लगाऊंगा और उसके बाद सिंगल कोट को एक प्रिंट करूंगा। तो ये देखो ये आ गया, ये अपने कंसोल को कुछ कमेंट करते हैं अपने, तो देखो आ गया इट इल ऑल राइट। ठीक है, अब यहीं पे मुझे डबल कोट को जैसे प्रिंट करना है यहाँ पे, तो मैं डबल कोट्स को भी प्रिंट कर सकता हूँ अपने, देखो इट इल ऑल राइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल लगा दूं और यहाँ पे भी डबल लगा दूं,
तब भी ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एस्केप सीक्वेंस का यूज किया है, वो होता है बैकवर्ड स्लैश। और वहीं पे मुझे अगर एक बैकवर्ड स्लैश को प्रिंट करना है इसी के साथ, तो मैं फिर से बैकवर्ड स्लैश के साथ बैकवर्ड स्लैश को लगाऊंगा, यहाँ पे इसको हटा दूं। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश के साथ बैकवर्ड स्लैश लगाए तो एक तो हो गया एस्केप सीक्वेंस, एंड सेकंड जो है वो आउटपुट में मुझे मिल जाएगा। देखो यहाँ से मुझे आउटपुट में भी मिल गया है। ये होते हैं कुछ एस्केप सीक्वेंस। और अगर नई लाइन चाहिए, न्यू लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड स्लैश एन का यूज करते हैं, तो मुझे न्यू लाइन मिल जाएगी। देखो इट इल ऑल राइट, इट ऊपर आ गया एंड एल एल जो है ऑल राइट वो नीचे आ गया। यहाँ से उसने इस लाइन को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया और न्यू लाइन को प्रिंट कर दिया। स्ट्रिंग को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। देखो अभी जो स्ट्रिंग है हमारी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब अगर स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के जैसे यूज करना है तो हम करेंगे न्यू कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग को डिक्लेयर। जैसे यहाँ पे लेट str या लेट माई नेम करूँ, यहाँ पे माई नेम इज इक्वल्स टू, अब न्यू कीवर्ड के साथ हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग। और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर मैं स्ट्रिंग को दे दूंगा अपने, जो है किशन। ठीक है, मैंने लेट माई नेम करके एक स्ट्रिंग बनाई और न्यू कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया। तो ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव वैल्यू नहीं है। अभी तक जो थी स्ट्रिंग्स वो प्रिमिटिव वैल्यूज थी हमारी, और अब ये स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है एक। देखो यहाँ पे अगर मैं कॉन्सोल करूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग टाइप ऑफ करूँ माई नेम का, टाइप ऑफ अगर माई नेम का करूँ तो क्या आएगा, देखो ऑब्जेक्ट आया। इस कंसोल को हटा दूं, पहले टाइप ऑफ क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। अगर वहीं पे मैं यहाँ कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ str1 का, अगर इसका टाइप ऑफ निकाला तो देखो क्या आया, स्ट्रिंग आया। ठीक है, ये देखो स्ट्रिंग आया। और यहीं पे इसका टाइप ऑफ जो माई नेम का है वो ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने न्यू कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को क्रिएट करता है। तो उसने इस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया और उसे माई नेम में स्टोर किया, और जब माई नेम का टाइप ऑफ किया तो वो ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, मतलब कि न्यू कीवर्ड का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग को एज अ ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा यूज नहीं होता है। स्ट्रिंग को हम लोग प्रिमिटिव वैल्यू में ही डिक्लेयर करना प्रेफर करते हैं। अगर इनको कंपेयर भी करें, यहाँ पे माई नेम के साथ str1 को कंपेयर करें तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा या फिर ट्रू आएगा, वो आप लोग बताओ। माई नेम और str1 के साथ मैं कंपेयर करूँ, यानी कि डबल कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, डबल इक्वल के साथ, तो ये सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करेगा। और यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन को स्टोर कर दूँ तो देखो ट्रू दे दिया उसने। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्टोर वैल्यू है, यहाँ जो स्टोर वैल्यू है वो दोनों बराबर है, तो ट्रू मिल जाएगा। और यहीं पे मैं अगर माई नेम टू बनाऊं, माई नेम टू, और माई नेम वन के साथ माई नेम टू को कंपेयर करूं तो क्या आएगा वो बताओ। देखो माई नेम वन के साथ माई नेम अगर टू को कंपेयर करूं, देखो दोनों में वैल्यूज इक्वल है। और यहाँ से इसको कमेंट करते हैं, माई नेम वन कर दो। चलो अब देखो फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि मैं बता चुका हूँ अपने एरेज वाले लेक्चर में कि ये जो है ऑब्जेक्ट है, अभी बताया मैंने, और ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की कभी वैल्यू कंपेयर नहीं होती है। एरे वाले लेक्चर में मैंने बताया था, ये हमेशा रेफरेंस को कंपेयर करते हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर है उसका रेफरेंस लेके आओ, कहाँ पे माई नेम टू स्टोर है उसका ऑब्जेक्ट लेके आओ या उसका रेफरेंस लेके आओ, और रेफरेंस को कंपेयर करो। मैं बता चुका हूँ रेफरेंस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये रेफरेंस बेस पे कंपेयर होंगे। बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रेफरेंस बेस पे कंपैरिजन करते हैं इस वजह से, और रेफरेंस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते तो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, इस वजह से ये फॉल्स मिल रहा है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये कुछ हमारे स्ट्रिंग्स के बेसिक्स थे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग के मेथड्स को पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग में डेटा जो स्टोर है उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, और कहाँ पे डेटा कौन सा स्टोर है वो कैसे पता कर सकते हैं। ये सभी हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।